हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे लॉकडाउन 5.0 के बारे में, या फिर जिसको अनलॉक फर्स्ट भी बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें खुली रहेंगी, क्या क्या चीज़ें बंद रहेंगी, और जो अनलॉक फर्स्ट है इसके जो पूरे फेजेस जो हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, उन सब चीज़ों के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 17 मई 2020 को लॉकडाउन को एक्सटेंड करके 31 मई तक किया गया था। ठीक है, और अब 31 मई का एंड होने की वजह से इस लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइंस इशू की गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, जो कि 1 जून 2020 से स्टार्ट होंगी। और ये गाइडलाइंस जो हैं ये बेसिकली लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक फर्स्ट जो है उसके लिए दी गई हैं। और जो कंटेनमेंट जोन्स जो हैं उन सब में इस लॉकडाउन को 30 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और उसके अलावा जो बाकी जगह हैं उन सब पे क्या क्या किया जाएगा इसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे कि अभी हम सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस जो कि पैंडेमिक चल रहा है ग्लोबली, अगर बात करें तो 6.1 मिलियन केसेस कोरोना वायरस के अब तक पाए जा चुके हैं। और इसकी वजह से 3,71,000 अप्रॉक्सीमेटली 371,000 जो लोग हैं उनकी डेथ हो चुकी है इसकी वजह से। और इंडिया में अगर बात करें तो कोरोना वायरस के जो केसेस हैं अब तक इंडिया में 1,82,490 तक पहुंच चुके हैं एज ऑफ टुडे 31 मई 2020। और जो डेथ है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं, 5,186 जो डेथ हैं वो कोरोना वायरस की वजह से इंडिया में हो चुकी हैं। और और ये जो कोरोना वायरस है काफ़ी ज़्यादा अभी फैलने लगा है 17 मई के बाद से। तो इसको रोकने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं जो 1 जून से कंटेनमेंट जोन्स में लागू की जाएंगी। बेसिकली जो कंटेनमेंट जोन है वो जोन है कि जहाँ पे जो कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उस जोन को पूरा एक तरह से वहाँ पे बस एसेंशियल एक्टिविटीज़ जो हैं, फूड वगैरह की सप्लाई वगैरह जो है वो सब ही वहाँ पे अलाउ की जाएंगी। और उसके अलावा जो बाकी कंडीशंस हैं जो लॉकडाउन में नॉर्मली पहले से चलती आ रही है उसी टाइप से वहाँ पे रखा जाएगा। और उसके अलावा जैसे उस कंटेनमेंट जोन जो है वहाँ के जो लोग हैं उनका मूवमेंट, या तो वहाँ पे कोई नए लोग नहीं आ सकते और वहाँ से लोग जा नहीं सकते, इस टाइप का जो मूवमेंट है वहाँ पे पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। जो भी मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई होती है तो उस सिचुएशन में लोग वहाँ से मूव कर सकते हैं। और उसके अलावा स्टेट्स को अलाउ किया गया है इसमें कि वो एक बफर जोन क्रिएट करें। ठीक है, बफर जोन मतलब कि जैसे कंटेनमेंट जोन ये वाला रीजन है, यहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके आसपास वाला जो एरिया है इसको बफर जोन बोलते हैं। और स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अलाउ किया गया है कि वो इस बफर जोन को क्रिएट करें जिससे कि जो कोरोना वायरस है उसका जो फैल रहा है उसको रोका जा सके। और इसके अलावा कई सारे स्टेप्स लिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट है उसके द्वारा। जैसे हाउस टू हाउस भी सर्वेलेंस हो सकता है कंटेनमेंट जोन वाले रीजन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उस वाले एरियाज़ में। अभी तक तो हमने देखा कि जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे क्या सिचुएशन रहेगी, और उसके अलावा जो कंटेनमेंट जोन के अलावा जो बाकी एरियाज़ हैं वहाँ पे लगाया जाएगा लॉकडाउन 5.0 या फिर अनलॉक फर्स्ट, जो कि 1 मंथ के पीरियड के लिए यानी कि 30 जून 2020 तक चलेगा। इसको एक्सटेंड किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। इसमें कई सारी जो चीज़ें हैं उनको बंद रखा गया है और कई सारी चीज़ें ओपन रहेंगी। जो चीज़ें इसमें क्लोज रहेंगी उनमें है जैसे मेट्रो सर्विसेज जो है मेट्रो सिटीज़ में वो सारी बंद रहेंगी। और उनके अलावा जो नाइट कर्फ्यू है, जो कि अभी तक क्या था सिचुएशन कि 7 PM से 7 AM तक नाइट कर्फ्यू चलता था। अगर कोई एसेंशियल रिक्वायरमेंट है या फिर एसेंशियल सर्विसेज की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसको एक्सेप्शन मान के बाकी जो कंडीशन थी उन सब में नाइट कर्फ्यू 7 PM से 7 AM तक चलता था। बट अभी क्या होगा, 1 जून से जो नाइट कर्फ्यू है वो 9 PM से 5 AM तक चलेगा। और उसके अलावा जैसे भी नॉर्मली हमको पता है कि जैसे कोरोना वायरस से जो इफ़ेक्ट होते हैं लोग नॉर्मली ओल्ड एज पीपल होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा उनके लिए बेसिकली बोला ये गया है कि जो ओल्ड एज पीपल है 60 और 65 ईयर्स से ज़्यादा के, या फिर प्रेग्नेंट वुमेंस जो हैं, और उसके अलावा जो बच्चे हैं जो 10 साल की एज से कम के हैं, उन सबको घर पे रहने की एडवाइस दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा।
और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो ओपन रहेंगी, जो अनलॉक फर्स्ट या फिर लॉकडाउन 5.0 है, जो कि 3 स्टेज में चलेगा। इसमें बेसिकली जैसे कि मान लो इंटर स्टेट या फिर इंट्रा स्टेट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना या फिर स्टेट में ही एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाने की जो मूवमेंट है, उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए गए हैं। लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के। और उसके अलावा जो गुड्स जो होते हैं उन सब का भी मूवमेंट अलाउ किया गया है, और उन सब चीज़ों के लिए कोई स्पेशल परमिशन या फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा जो एयर सर्विसेज जो है या फिर रेल ट्रैवल जो है, जैसे कि पैसेंजर ट्रेन है या श्रमिक ट्रेन है, या फिर जो एयर ट्रैवल होता है डोमेस्टिक पैसेंजर्स का, उसके अलावा जो इंडियंस हैं जो कि अदर कंट्रीज़ में फंस चुके हैं, उनको वापस लाने के लिए ये सारी सर्विसेज, एयर सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा जैसे फॉरेन नेशनल्स जो हैं, जो कि इंडिया में टूरिस्ट के टाइम पे आए थे, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट आए थे, सॉरी, और वो यहाँ पे फंस गए लॉकडाउन की वजह से, तो उन सब लोगों को भी बाहर निकालने के लिए एयर ट्रेवल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी ये अनलॉक फर्स्ट के इस सेशन में। और जैसे एक स्टेट की दूसरे स्टेट के साथ में जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होती है, जिसमें कि गुड्स या फिर कार्गो वगैरह का सप्लाई किया जाता है, या फिर स्टेट से यूनियन टेरिटरी में या यूनियन टेरिटरी से यूनियन टेरिटरी में जो डील्स होती हैं, जिनको क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बोलते हैं, वो सब भी अलाउ की जाएंगी। और उसके अलावा जो नेबरिंग नेशंस होते हैं उन सब के साथ में भी जो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड है, वो उन सबको भी अलाउ किया जाएगा। इस अनलॉक फर्स्ट में ये सारी चीज़ें ओपन रहेंगी। और जो ये अनलॉक फर्स्ट है या फिर जिसको लॉकडाउन 5.0 बोलते हैं, बेसिकली 3 फेज़ में होगा, ठीक है। जो इसका फर्स्ट फेज़ होगा उसमें जैसे कि जो भी वर्शिप के प्लेसेस हैं, मंदिर मस्जिद वगैरह हैं, गुरुद्वारे, होटल्स, रेस्टोरेंट, या फिर जो हॉस्पिटैलिटी की सर्विसेज हैं, उसके अलावा जो शॉपिंग मॉल्स हैं, वो सारे भी ओपन कर दिए जाएंगे 8 जून 2020 से। और जो जब अनलॉक का फेज़ सेकंड आएगा 8 जून के बाद में, उस टाइम पे जो भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, या फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि ट्रेनिंग या कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, वो सारे भी ओपन कर दिए जाएंगे। बट उससे पहले ये होगा कि उनको स्टेट और जो पेरेंट्स जो हैं उनके साथ में, या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन सब के साथ में कंसल्टेशन के बाद में ही स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह को ओपन किया जाएगा। और उसके बाद में स्टार्ट होगा अनलॉक का फेज़ थर्ड। इस फेज़ थर्ड में जो भी सेक्टर्स हैं, जैसे इंटरनेशनल एयर ट्रैवल पैसेंजर्स का, या फिर मेट्रो रेल का जो ऑपरेशंस होता है, जिम्स होती हैं, स्विमिंग पूल, या फिर इंटरटेनमेंट के जो पार्क्स होते हैं, सिनेमा हॉल्स होते हैं, उन सब को भी डिसाइड किया जाएगा कि वो ओपन किए जाएँ। वो ओपन किए जाएंगे बेसिकली अनलॉक का जो फेज़ थर्ड है उसमें, एकदम लास्ट फेज़ जो है, जो कि 30 जून 2020 तक चलेगा। इस जून में लगभग सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अनलॉक फर्स्ट और लॉकडाउन 5.0 जो है उससे रिलेटेड, जिसमें क्या क्या चीज़ें ओपन रहेंगी, क्या क्या चीज़ें क्लोज रहेंगी। आज के लिए बस इतना ही। होप यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।